बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट अस अंडरस्टैंड कुरान। आए कुरान को समझें। पार्ट नंबर 10। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट पहला फेज़ जो कि हमने डिसाइड किया था कि पार्ट नंबर 10 के बाद हम इंशाअल्लाह ताला इन 10 के 10 पार्ट्स का रिकैप करेंगे। जितने भी वर्ड्स हमारे पास इस वक्त इकट्ठा हुए हैं उनको एक बार देखेंगे और एक छोटी सी रिकैप या समरी इन 10 पार्ट के मुकम्मल होने के बाद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक जनरल सा टॉपिक, ज़िंदगी के कुछ अहम मशवरे या कुछ हिकमत अमली हैं जो अल्लाह ने अपने कलाम कुरान पाक के थ्रू हमको बताई है। उसमें एक बहुत ज़बरदस्त सूरा है जो सूरा लुक़मान, हकीम लुक़मान। और ये वो सूरा है जो कि हकीम लुक़मान अपने बेटे को कुछ हिदायत, कुछ हिकमत अमलियाँ, एक वाइज़ मैन थे तो वो बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सूरा लुक़मान, सूरा नंबर 31 की आयत नंबर 18 और 19 से। दीज आर द वर्ड्स ऑफ विजडम, हिकमत के अल्फाज हैं ये। सूरह लुक़मान 31 आयत नंबर 18 एंड देन 19। वला तुसइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर। ये आयत नंबर 18 थी। आयत नंबर 19 है वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर। और 18 नंबर आयत जो है उसका तर्जुमा है, लोगों के सामने गुरूर से अपने गाल ना भुला और ज़मीन पर इतरा कर न चल, किसी तकब्बुर करने वाले शेखी खोरे को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। यहाँ पर आयत नंबर 18 कंप्लीट हुई। आयत नंबर 19, अपनी रफ्तार में मयाना रवि इख्तियार कर और अपनी आवाज़ पस्त कर, यकीनन आवाज़ों में सबसे बदतर आवाज़ गधों की आवाज़ है। तो बहुत जनरल और बहुत छोटी सी बात को हमारे लफ्ज़ों में अल्लाह, हमारे लफ्ज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बताने की कोशिश की है। ये वो आम लफ्ज़ हैं जो हम रूटीन में अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। गाल फुलाना, अकड़ से बैठ जाना, अकड़ना। ये अकड़ का आप अंदाज़ा लगाते होंगे कि इंसान के पास कुछ भी छोटी मोटी चीज़ मिल जाए तो कभी कभार वो अपने तासुरात, अपनी बहुत सी बातों को भूल कर अपने आप को तब्दील करता है। कभी कभार मुंह फेरता है, कभी कभार अकड़ दिखाता है। तो ये सब वो वाली चीज़ें हैं, अल्लाह ने उनको एड्रेस किया है। एंड डू नॉट टर्न योर चीक और द फेस टूवर्ड पीपल एंड डू नॉट वॉक थ्रू द अर्थ एक्सल्टेंटली, इंडीड अल्लाह डज नॉट लाइक एवरीवन सेल्फ डिल्यूडेड एंड बोस्टफुल। ये वर्ड बोले हैं इतराने वाले, अकड़ रखने वालों के लिए। एंड बी मॉडरेट इन योर पेस एंड लोअर योर वॉइस, इंडीड द मोस्ट डिसएग्रीएबल ऑफ साउंड्स इज द वॉइस ऑफ डंकीज। क्या बोला अल्लाह ने, किस तरीके से आपने मेटाफोर सिमिली पढ़े होंगे, तो वहाँ पर यहाँ पर इस बार कितनी बुरी तरीके से डिग्रेड किया। अच्छा, किसी भी बैलेंस एक्ट से अगर हम अलग जाते हैं, अल्लाह के निज़ाम से, अल्लाह के कुरान से, बैलेंस एक्ट से हम ज़रा सा भी अलग जाएंगे, उसके जो बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये मैं यहाँ पर इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ, इसलिए ज़रूरी एड्रेस कर रहा हूँ, बहुत उल्टी सीधी बातें बहुत सी चीज़ों को लेकर उठती हैं। तो हमें ख़ास तौर से जब हम बोलते या आवाज़ों को अपनी देखते हैं, ये हम सबसे गलती होती है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मैं इससे बच गया, ये मेरे अंदर भी है। ये सारी चीज़ें, कभी एक वक्त आता है किसी चीज़ पे आप ग्लोरीफाई करते हैं। ग्लोरीफाई करना एक अलग चीज़ है, लेकिन तकब्बुर पे घमंड में आ जाना अलग चीज़ है। ये सबके साथ होता है, इंसान का नेचर या फितरत ऐसा बनाया। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने कहा बैलेंस करो अपने आप को। अच्छा, आवाज़ को भी देखें आप। बहुत सारे डिस्प्यूट, जब हम बहुत बुरी तरीके से लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो बहुत जगह प्रॉब्लम आती है। वो किसी भी मज़हब की बात करूँ, मैं कुछ नाम लेके नहीं बोल रहा, किसी भी रिलीजन या मज़हब की बात करूँ तो वहाँ पर ये इश्यूज़ या प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं। एक दूसरे पर लोग प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। रीज़न क्या है? हम किसी भी बैलेंस एक्ट से अलग होकर जब कोई भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बैलेंस एक्ट है। ये मत समझ लेना कि बिल्कुल बहुत धीमे बोलना है, ऐसा बोलना है कि भाई मतलब सामने वाले को सुनाई ना दे। नहीं, बैलेंस एक्ट एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी वॉइस के अंदर आपको कम्युनिकेट करना है जो नागवार ना हो। यहाँ पर मिसाल किससे की अल्लाह ने? गधे से की है, बुरी आवाज़ की। इसी तरह से अकड़, इतराना, गाल फुलाना, घमंड करना, घमंडीपन, इसको अल्लाह पसंद नहीं करता, उसको दोस्त भी नहीं रखता ऐसे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बोला तो साइर खद्दक, ये खद्दा ये चीक्स, ये गाल से बना है। अर्ज़ फिल अर्ज़ वल अर्ज़, अर्ज़ बहुत बार आया है, मैं जानबूझ के इसको बाद में एड्रेस किया है। अर्ज़ जो है ज़मीन, अर्थ के लिए। मरहा अकड़ने वाले, ठीक है ना। मुख्ताल, ठीक, ये किस लिए आएगा? इतराने वाले के लिए, शेखी खोरे के लिए मुख्ताल। इसके बाद 3 लफ्ज़ एक जैसे, सौते का, अलसवाती, लसौत, ये सब साउंड या वॉइस से है, ठीक है। हिमार या हमीर जो है ये गधे के लिए बना है, ठीक है। अब इन
के मीनिंग्स एक बार ध्यान से देख लेते हैं। खद्दा का खद्दा, गाल, चीक, अर्ज, ज़मीन, अर्जा, मरहा, अकड़ कर, अकड़ने वाला, एक्सल्टेंटली, मुख्ताल, शेखीबाज, शेखी खोरा, इतराने वाला, ब्रैगर्ट इसके लिए वर्ड है इंग्लिश के अंदर, बहुत अच्छा वर्ड मिला मुझे। अलस्वात, सौत, आवाज़, आवाज़ें, वॉइस ऑफ द साउंड। हमीर या हिमार, ये गधा, डंगी के लिए ये यूज़ किया गया, ठीक है। तो विद दीज वर्ड्स हमारा पहला एक सेशन था जो कि 10 पार्ट का था, छोटे छोटे, 5, 7, 8, 9 मिनट तक मैं गया हूँ, कोशिश की है कम से कम रखने की। लेकिन जो हमारा अगला सेशन होगा, दैट सेशन विल बी द रिकैप। इन सभी का रिकैप एक बार रिवाइज करेंगे जो हमने फर्स्ट 10 सेशंस में देखा था, ठीक है। सो तब तक कीप शेयरिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोस को, ताकि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल सके। पिछली वीडियो में थोड़ा साउंड गड़बड़ था, उसके लिए सॉरी। होप या उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह ये वीडियो अच्छी होगी। खुदा हाफिज़।